नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 44 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से। इस चैप्टर का टाइटल है महात्मा गांधी जी के साथ वर्धा में। वर्धा में महात्मा गांधी जी का मंगनवाड़ी में एक आश्रम था। वहीं पर योगानंद जी महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं। तो वहीं उनकी भेंट जब महात्मा गांधी से होती है तो उनके साथ उनके जो अनुभव रहे, उस अनुभव को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। और इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि इस बुक में बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल अपने अनुभव ही शेयर किए हैं योगानंद जी ने। एक साधारण सा अनुभव, जो बातचीत हुई किसी व्यक्ति से, तो उस अनुभव को उन्होंने शेयर किया, अपने अनुभवों के बारे में बताया है। लेकिन उन अनुभवों के बीच में अगर कोई चीज ऐसी होती है जो हमारे सीखने लायक है, हमें समझने लायक है, उसके अंदर कोई अंतर्निहित मानवीय मूल्य है, तो उस अंतर्निहित मानवीय मूल्य को हम डिस्कस जरूर करते हैं। या फिर ऐसी चीज जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, उसका डिस्कशन हम जरूर करते हैं। तो ऐसा ही इस चैप्टर के साथ भी होगा। जितनी भी योग की बातें थी, वो सारी बातें जब तक योगानंद जी अमेरिका नहीं गए थे, उसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं, उनके अमेरिका जाने के पहले के अनुभवों से बने हुए जितने भी चैप्टर इस बुक में हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर हम डिस्कशन कर सकें, ये समझ सकें कि कौन-कौन सी चीज़ों को हम लेकर के भ्रम में रहते हैं। आध्यात्मिकता के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता महसूस हुई। और सबसे अच्छा चैप्टर निकला 43, जो युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान से रिलेटेड है। जहाँ पर योगेश्वर जी को बहुत योगेश्वर कह रहा हूँ, योगानंद जी को बहुत सी बातें पता चलती हैं। कारण जगत, सूक्ष्म जगत, जो अभी चैप्टर समाप्त हुआ है, कारण जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, कोई लक्ष्य लेकर चलता है, उस व्यक्ति के जीवन का एक योग में होना, यानी एक रूटीन में होना कितना ज़रूरी है। योग कुछ और नहीं है, रूटीन ही है। अगर आप एक रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं, एक ही समय पर सोते हैं, एक ही समय पर जागते हैं, एक ही समय पर खाना खाते हैं, उतना ही खाते हैं जितना एक दिन खाया था। ऐसा नहीं है कि आज बहुत कम खाया, अगले दिन बहुत ज़्यादा खाया, किसी दिन बिल्कुल ही नहीं खाया। उपवास रखना एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप सर्किल में आते हो, एक साइकिल में आते हो खाने-पीने की, तो उसमें नियमितता होनी चाहिए। एक दिन का उपवास रखना हमारी बॉडी को क्लेंज़ करने के लिए ज़रूरी है, जो कि गांधी जी रखा करते थे। ठीक है? तो इसमें उपवास के बारे में भी आपको पता चलेगा कि कितने तरीके का उपवास होता है। एक तो होता है शारीरिक उपवास, जो गांधी जी रखा करते थे। एक होता है मानसिक उपवास, ये भी गांधी जी रखा करते थे। मैं आपको बता दूँ कि गांधी जी को लेकर के बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे आप सहमत ना हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के मैं भी सहमत नहीं होता गांधी जी के विचारों से। जैसे ख़ास करके अहिंसा के बिल्कुल ही जो उस तरह के विचार हैं जहाँ पर आप बिल्कुल ही अपने आप को सही देखते हुए भी, सामने वाले को गलत पाते हुए भी अगर आप ये कहो कि आप जो है अपने आप को आगे कर दोगे। कई बार मुझे उन विचारों को लेकर के भी एक तरीके की शिकायत होती थी कि ऐसा क्यों है? लेकिन अगर आप गांधी जी को पूरी तरीके से पढ़ोगे, उनके साहित्य को पूरी तरीके से पढ़ोगे, इतिहास में उनके कही गई बातों को सही तरीके से समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत, ये ठीक वैसा ही सिद्धांत था, जिस अहिंसा की बात भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने की है। अहिंसा का मतलब आपको सीधे-सीधे ये समझ में आएगा अगर आप गांधी जी को और भगवद गीता को ठीक से पढ़ते हो, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि अहिंसा एक प्रकार से हिंसा का प्रतिषेध है। अहिंसा का अर्थ केवल ये नहीं है कि मैं मारूँगा नहीं, मैं किसी के साथ हिंसा नहीं करूँगा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा का प्रतिषेध कर देना, हिंसा के अस्तित्व को समाप्त कर देना, हिंसा को प्रतिषेधित कर देना। मैं हिंसा नहीं करूँगा, लेकिन सामने वाला हिंसा कर रहा है, उसके लिए भी मैं कुछ न कुछ अवश्य करूँ। वो भी अहिंसक बने, वो भी हिंसा का प्रतिषेध करे। जिस हिंसा के मार्ग पर वो चल रहा है, उस हिंसा के मार्ग को छोड़ करके, उसका प्रतिषेध करके, वो भी अहिंसा के मार्ग पर आए। यानी अहिंसा जो है, वो हिंसा का प्रतिषेध है। और हिंसा का प्रतिषेध एक कर्म है और कर्म 3 चीज़ों से डिसाइड होता है। अगर आप भगवद गीता को ठीक से समझें, तो हिंसा और अहिंसा के बीच के भेद को आप बड़े आराम से समझ पाएँगे। हिंसा और अहिंसा कर्तव्यों के आधार पर डिसाइड होती है। कोई भी कर्तव्य, कोई भी कर्म 3 चीज़ों से डिसाइड होता है। अगर आप कोई भी कर्म करने जा रहे हैं, तो उसमें 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहली चीज़, कारण होना चाहिए आपके पास। आपके पास कारण होना चाहिए कि आप ये कर्म करने जा रहे हो, ये काम जो करने जा रहे हो ना, उसका कारण आपके पास होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, आपके पास अधिकार होना चाहिए उस कर्म को करने का। तीसरा, आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप उस कर्म को करें, यानी आपको ये ऑब्लिगेशन दी गई है, आपकी ये ज़िम्मेदारी बनाई गई है कि आप उस कर्म को करेंगे। जैसे, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, एक आम आदमी हूँ। अगर मैं किसी अपराधी को गोली मार दूँ,
माना कि बहुत बड़ा अपराधी है, माना कि बहुत दुर्दांत अपराधी है, लेकिन मैं उसे गोली मार दूं तो पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी। भले ही मोस्ट वांटेड हो, जब तक कि ये डिक्लेयर ना किया गया हो कि इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के कोई लाएगा, तब तक के लिए अगर मैं किसी की भी जान ले लेता हूं, चाहे अपराधी हो चाहे जो भी हो, तो भी मेरे ऊपर केस चलेगा, क्योंकि मेरे पास कारण हो सकता है उसे मारने का, लेकिन अधिकार मुझे नहीं है। कर्तव्य भी हो सकता है कि एक तरफ से आप ये भी सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हर ऐसे व्यक्ति को जो कि समाज का शत्रु है, उसके खिलाफ कार्यवाही करे, राइट? लेकिन मेरे पास अगर अधिकार नहीं है और मेरा कर्तव्य भी नहीं था उसे मारने का, तो मैं अपराध कर रहा हूँ। इसीलिए कोई भी कर्म, कर्तव्य, अधिकार और कारण इन 3 चीज़ों पे निर्धारित होता है। और आप च माने या ना माने, चाहें या ना चाहें, लेकिन भगवद गीता का ये सिद्धांत अगर आपने बहुत सही तरीके से समझ लिया है, तो आप पाएँगे कि सारे संसार में जितने भी कानून बने हैं, वो सब के सब कानून इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। भगवद गीता में बड़े आराम से ये बात बताई गई है, अर्जुन ये तुम्हारा अधिकार भी है कि तुम इन क्षत्रियों को मारो जो कि अधर्म का साथ दे रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम इन क्षत्रियों को मारो जो अधर्म का साथ दे रहे हैं। तुम अपने पास एक कारण भी रखते हो। कारण क्या रखते हो? कि जो समाज हस्तिनापुर की कुलवधू के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज किसी साधारण नारी के मान-सम्मान की क्या रक्षा करेगा? और क्षत्रियों का ये कर्तव्य है और ये अधिकार बनता है उनका। आज की तरह पुलिस और सेना की बात, वहाँ पे पुलिस की बात नहीं होती थी। वहाँ पे बात होती थी कि भाई अगर 2 देशों में लड़ाई हो रही है, तो ना तो सेना रह गई है, ना कोई संस्था रह गई है, कुछ नहीं रह गया है। क्षत्रियों के बीच में लड़ाई का अर्थ होता था कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से उसके राज्य को हड़पने के लिए झगड़ा कर रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम राज्य हड़पने के लिए हमला नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये तो तुम्हारे भाई हैं, इनसे क्या हड़पना चाहोगे? अर्जुन भी यही कह रहा था कि मुझे धरती के सुख की या राज्य के सुख की कामना नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम धरती के सुख की कामना नहीं करते, राज्य के सुख की कामना नहीं करते। लेकिन ये युद्ध ना राज्य के लिए लड़ा जा रहा है और ना ही संबंधों की मर्यादा की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। ये युद्ध तुम लड़ रहे हो ताकि धर्म की रक्षा हो। तुम उन शक्तियों को नष्ट कर सको जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। तुम अपने आप को एक बिगर पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं देख पा रहे? तुम इन्हें अपने रिश्तेदारों की तरह देखने के बजाय ये क्यों नहीं देख पा रहे कि ये समाज के शत्रु हैं? आज अगर ये तुम्हारी पत्नी के अपमान पर चुप रहे जो कि हस्तिनापुर की कुलवधू है, तो कल को ये किसी भी साधारण नारी के मान-सम्मान की भला क्या रक्षा कर पाएँगे? इसलिए इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनको हमें समझना होता है। तो भगवद गीता के माध्यम से अगर आप अहिंसा और हिंसा के सिद्धांतों को समझेंगे, तो अहिंसा का मतलब आपको यही समझ में आएगा कि हिंसा का प्रतिषेध ही अहिंसा है। हिंसा का प्रतिषेध करना ही अहिंसा है। और अगर कोई भी कर्म ऐसा है जहाँ पर आप हिंसा करते दिख रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कारण था, अधिकार था और आपका कर्तव्य भी था उस हिंसा को करने का, तो आप करोगे। राइट? क्योंकि गांधी जी ने कभी ये तो नहीं कहा कि भारत को सेना नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट गांधी जी ने तो दूसरे विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में इनफैक्ट, पहले विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों ने कहा कि विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, विश्व युद्ध तो अंग्रेज लड़ रहे थे, लेकिन विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कहा भारत से कि हमारा साथ दो। तो गांधी जी ने खुद ये बात कही थी कि हम भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। हमें सैनिक बन करके अंग्रेजों की सेना में सेवा देनी चाहिए और जा करके विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अंग्रेजों ने कुछ लोगों ने जैसे जो हमारा कांग्रेस थी, कांग्रेस के ही ये थे गांधी जी, तो कांग्रेस के कुछ सदस्य उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहते थे। तो आप जरा सोच करके देखिए कि ठीक से गांधी जी को पढ़ने की आवश्यकता भी है, समझने की आवश्यकता है। हालाँकि कुछ चीज़ों से आप असहमत हो सकते हैं, मैं भी असहमत होता हूँ, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं किसी के जीवन में, वो चीज़ें तो हमें ले लेनी चाहिए ना। भाई गांधी जी कोई ऐसा व्यक्तित्व तो है नहीं कि कोई बहुत बुरे इंसान हो, वो तो एक महात्मा की श्रेणी के व्यक्ति थे। इसलिए जिन चीज़ों से हम असहमत हैं, उन चीज़ों पे अपनी असहमति को मौन रखें, लेकिन जो चीज़ें आप उनसे ले सकते हैं, आप उनसे ज़रूर लें। भगवान राम ने भी जब रावण को मारा, तो लक्ष्मण से यही कहा कि तुम जा कर के रावण के पास बैठ कर के धर्म और नीति की शिक्षा लो, क्योंकि वो नीति विशारद है, वो ब्राह्मण है एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जिसे वेदों का ज्ञान है, नीति का ज्ञान है। और यहाँ पर तो महात्मा गांधी की बात हो रही है, जो निश्चित रूप से रावण तो नहीं थे। निश्चित रूप से वो एक महान आत्मा थे। इस वजह से हमें महात्मा गांधी के जीवन से वो सारी चीज़ें अवश्य लेनी चाहिए, जो कि हमारे जीवन को या हमारे पुरुषार्थ को मजबूती दे सकती हैं। तो इसी के साथ अब ये हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि योगानंद जी जो है वो महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं। जब योगानंद जी महात्मा गांधी से मिलते हैं, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात मंगनवाड़ी में होती है, तो उस दिन महात्मा गांधी जी मौन व्रत रखे हुए थे। हमने 2 तरह के उपवास की बात की ना, एक उपवास होता है शरीर का उपवास, दूसरा उपवास होता है विचारों का उपवास। ये उपवास भी गांधी जी रखा करते थे। और विचारों का उपवास कैसे रखा जाता है? विचारों का उपवास रखा जाता है मौन रह करके। पूरे दिन शांत बैठिए, पूरे दिन शांति रखिए। तो गांधी जी जिस दिन योगानंद जी मिलने गए उनसे, उस दिन उनका मौन उपवास ही था, मौन व्रत था। उस दिन वो शांत बैठे रहे। शांत बैठने से क्या होता है, आप किसी से बात नहीं करते। जब आप
एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हो कि कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कोई आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो आपको पता होता है कि जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा, तो किसी तरह का विचार आपके दिमाग में नहीं आएगा, किसी तरह की बात आपके दिमाग में नहीं पहुँचेगी। आपका दिमाग जो है, आपका मन जो है, तरह-तरह के विचारों में नहीं उलझेगा। अगर किसी ने आपसे बात कर ली, तो विचार शुरू हो जाते हैं। तो इन विचारों से दूर रहने के लिए महात्मा गांधी मन को उपवास देते थे। इसके लिए वो शांत रहते थे। शांत रहना मन को उपवास देने का एक बहुत कारगर तरीका है। यही मेडिटेशन का भी एक तरीका है। शांति से विचार शून्य होकर के बैठिए, किसी विचार को मत आने दीजिए। जो कुछ भी पूरे दिन में हुआ है, अगर उससे जुड़े विचार आ रहे हैं, तो आने दीजिए, जाने दीजिए। आप बन जाइए रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ वो गार्ड, एक वो हरी झंडी दिखाने वाला गार्ड जो केवल गाड़ी को आता और जाता देखता है, लेकिन गाड़ी में कभी सवार नहीं होता। तो हर विचार को रेलगाड़ी समझिए और अपने आप को हरी झंडी दिखाने वाला गार्ड। और जितने विचार शांत बैठते समय आते हैं, उन सभी विचारों को हरी झंडी दिखाते चले जाइए कि जाओ भाई, मुझसे बात मत करो। यही तरीका है। तो महात्मा गांधी के जीवन से हमें ये सीखना बहुत आवश्यक है कि कभी-कभी मौन रहना, जैसे कई बार हमारे लिए पूरे दिन मौन रहना जो है असंभव है आज के समय में। क्योंकि आज के समय में इतने साधन आ गए हैं कम्युनिकेशन के कि आप शांत नहीं रह सकते। आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर दिमाग लगाना पड़ जाएगा। आप मौन नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी हम इतना प्रयास तो कर सकते हैं कि पूरे दिन में कभी 15 से 20 मिनट या आधे घंटे अपने लिए निकाल लें। ऑफ़िस से थोड़ा देर निकलें। ऑफ़िस से अपना काम कर चुके हैं तो घर तुरंत पहुँचने के बजाय थोड़ी देर ऑफ़िस में किसी कोने में बैठ जाएँ। कहीं जा कर के बैठ कर के शांति से बैठ कर के ध्यान में रहें। किसी तरह के विचार को ना आने दें। आता है तो उसे हरी झंडी दिखा दें। ये करके आप आधे घंटे का अभ्यास भी बहुत है। मौन में जब आप मानसिक रूप से शांत होते हो, मौन में बहुत शांति है। उस मौन के बाद आप जो ऊर्जा महसूस करोगे, जो स्फूर्ति महसूस करोगे, वो अलग तरीके की होगी। क्योंकि जब आप मौन से बाहर आते हो, तो आपको लगता है कि जिन चीज़ों पर आप विचार कर रहे थे, जिन चीज़ों को लेकर के आप क्रोधित थे, उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। ऐसा लगेगा लेट इट गो यार, लेट इट गो, जाने दो इसे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि वी लेट इट गो। हमारे जीवन में जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, इफ वी स्टार्ट लेटिंग देम गो, तो हमारे साथ अपने आप चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, हमारे जीवन में बदलाव अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो महात्मा गांधी जी के जीवन से यही चीज़ एक जो हमें सीखनी है कि हमें मौन रहना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और है कि महात्मा गांधी जी बड़े ही प्राकृतिक रूप से अपने आप को प्रकृति से जोड़े हुए थे। चाहे वो भोजन करने की बात हो, चाहे वो किसी तरह की विचार हो, उन सब में वो अपने आप को नेचर से जोड़ के रखते थे। जैसे योगानंद जी ने बताया है कि जब खाना उनको दिया गया, तो खाने में साथ में नीम की चटनी थी। नीम की चटनी आप सोचिए, नीम की चटनी थी, उस नीम की चटनी को खाया करते थे गांधी जी। और योगानंद जी ने भी बताया कि उनकी माँ भी नीम की चटनी बना के उन्हें दिया करती थी। इसका मतलब है कि नीम की चटनी का एक विशेष महत्व है हमारे जीवन में। एक तरह की औषधि है नीम की चटनी। तो कहीं न कहीं हमें भी नीम की चटनी को लेकर के कहीं अगर कोई रेसिपी मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है जो नीम की चटनी से रिलेटेड हो, तो हमें इसे भी अपने जीवन में खाना खाते समय, सुबह, दोपहर, शाम किसी के भोजन के समय हम इस चीज़ को अपने भोजन में अगर शामिल करें, तो निश्चित रूप से नीम तो वैसे भी औषधि कहा जाता है, निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य को निश्चित रूप से लाभ होगा। क्योंकि गांधी जी को अगर आप देखें, तो कितना भी उन्होंने अपने जीवन में चल लिया, दौड़ लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन उनको बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ते, लंबे समय तक बीमार पड़ते, इस तरह की खबरें आपने कदाचित ही सुनी हो, शायद ही सुनी हो। क्योंकि वो इस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े थे कि उनका आहार, विचार सब कुछ प्राकृतिक थे, जिसकी वजह से उनको जल्दी बीमारियाँ नहीं पकड़ती थी। अंत में जब वो 78-79 साल के हो गए, जब उनका आखिरी समय आ चुका था, उससे पहले जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी हत्या कर दी गई, उससे कुछ समय पहले उनकी दोनों किडनियों में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी, लेकिन वो उम्र का असर है, लेकिन वो 75 की एज के बाद की चीज़ है। लेकिन बाकी सारा जीवन वो अपने आप को चुस्त और स्फूर्ति से भरा हुआ पाते थे और इसी वजह से वो लगातार काम कर पाते थे। आदमी को चुस्त और स्फूर्त इसीलिए रहना चाहिए ताकि वो जीवन भर मरते दम तक काम कर सके। मृत्यु बहुत भारी तब लगती है जब आप जीवन भर काम नहीं करते। आप जीवन के आखिरी क्षणों तक काम कीजिए, मृत्यु भी उत्सव लगेगी। ये सत्य है। कई लोगों के विचार हैं इस बारे में कि आखिरी समय तक जब तक जो है आप जीवित हैं, आप किसी न किसी प्रकार से जितनी क्षमता आपके शरीर में बची हो, उतनी क्षमता के साथ जो भी काम कर सकते हैं, वो काम करिए, राइट? काम करते रहिए। जैसे वीडियो बना रहा हूँ, एक समय बाद ऐसा होगा कि मेरे मुँह से आवाज़ निकलनी बंद हो जाएगी। आज से 20-30 साल बाद अगर मैं जीवित रहा तो 20-30 साल बाद हो सकता है कि मेरे मुँह से ऐसी आवाज़ ना निकले, इतनी गहराई मेरे आवाज़ में ना हो, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो आज मैं करता हूँ, हो सकता है ना कर पाऊँ। लेकिन उस समय मैं लिख तो सकता हूँ, अगर लिख नहीं सकता तो बोल सकता हूँ, अगर बोल भी नहीं सकता तो देख सकता हूँ, भजन कर सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ। तो मरते दम तक सीखने की इच्छा, सीखने की जिजीविषा, ये जीवित रखनी चाहिए। किसी भी समय ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी आराम मिलेगा, मैं अपनी खाट पे पड़ के आराम से अपने बच्चों और अपने पोते-पोतियों का मुँह देखूँगा, उन्हें खेलता देखूँगा। ये सब होता रहेगा,
लेकिन आप अपने शरीर को चलाते रहिए। आप अपने शरीर को चलाते रहेंगे तो आपका शरीर लंबे समय तक जिएगा। बहुत सी शरीर में परेशानियाँ आती हैं, जैसे हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी है, मेरा खुद का कोलेस्ट्रॉल कई बार जो है ऊपर-नीचे हो जाता है। लेकिन जैसे ही पता लगता है कि ये ऊपर-नीचे हुआ है, मैं अपने आप को एक सिंक में ले आता हूँ नेचर के साथ और उसके बाद फिर से सही करके फिर से छोले-भटूरे खाने लगता हूँ। जीवन का फुल एन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी उल्टी-सीधी चीज़ें खाएँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ करके रखें, अपने आप को ज़िंदा रखने की इच्छा ज़रूर करें। ज़िंदा रहने की इच्छा हम सबका एक गुण है। हम लगातार मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। हमारी मृत्यु हर क्षण हो रही है, हमारे शरीर की कोशिकाएँ लगातार मर रही हैं और अंतिम आघात होगा हमारी शरीर की पूरी मृत्यु। जब इस शरीर में कोशिकाओं के बनने लायक कुछ नहीं रह जाएगा, तो कोई नई कोशिका बनने से इनकार कर देगी, चाहे शरीर की कोई भी कोशिका और उस समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर प्राण हमारे शरीर को छोड़ देंगे। लेकिन तब तक आप अपने शरीर को चलायमान रखिए और इसके लिए हमारा प्राकृतिक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें नीम के जो पत्तों की चटनी की बात की गई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है योगानंद जी ने कि जिस तरह से उन्होंने खाया और उनकी माँ जिस तरीके से उन्हें खिलाया करती थी, उसकी उन्हें याद आई, तो उन चीज़ों को लेकर के भी मुझे थोड़ा-सा एक हँसी-सी आई, मुस्कुराहट सी आई मेरे चेहरे पर और उसके बाद जो है, मैंने देखा कि हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को प्राकृतिक रखा जाए। प्राकृतिक औषधियों से नीम का पौधा हो, बरगद के पौधे हों, पीपल के पत्ते हों, इन सब में औषधीय गुण हैं। इन सब के औषधीय गुणों का इस्तेमाल हम करना भूल गए हैं, छोड़ चुके हैं। क्योंकि एलोपैथिक दवाएँ ये सब आ चुकी हैं, लेकिन हम आयुर्वेद को भूल चुके हैं। हमारा जो मूल स्वभाव था, मूल जो संस्कृति थी, हम उसे भूल चुके हैं। तो हमें उसकी तरफ वापस कहीं न कहीं लौटने का उपदेश भी ये चैप्टर देता है। इसके अलावा गांधी जी जो है के बारे में एक बात इसमें बताई गई है कि उनका एक बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बारे में काफ़ी खबरें फैली थी। ये हुआ था कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब हुआ, तो गांधी जी का जो है चीरा लगाया गया अपेंडिक्स निकालने के लिए। लेकिन वो बड़े शांति से बैठ करके अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ अपनी सारी बातें कर रहे थे। कोई उनको समस्या नहीं हो रही थी। वो बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हँस रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके शरीर से उनका जो कनेक्ट है, जो अटैचमेंट है, वो उनको महसूस ही नहीं होता था। वो ये भी नहीं सोच रहे थे कि मेरे शरीर में चीरा लग रहा है, कोई चिंता नहीं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। आराम से बात कर रहे हैं। एक शरीर के हिस्से का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आराम से बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपने शरीर से उनका डिटैचमेंट हो चुका था, जो भगवद गीता में कहा गया है कि शरीर से डिटैच हो जाओ। अपने शरीर को सब कुछ मत मानो। तुम तो एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो। तो इसका मतलब है कि गांधी जी भगवद गीता के बारे में जो कहते थे कि जीवन के किसी भी क्षण में जब भी मुझे संघर्षों से सामना करना पड़ा तो भगवद गीता ही मेरे सामने आई और भगवद गीता ने ही मेरी मदद की है, गांधी जी ने खुद कहा है। और आज के समय में गांधी जी को अपना आदर्श कहने वाले वो लोग क्या कर रहे हैं? वो भगवद गीता को समाप्त करने की, सनातन धर्म को समाप्त करने की कसम खा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग समाप्त करने की कसम खाते हैं जो गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं। आपको लगता है कि ये गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं? निश्चित रूप से हमें ऐसे बहरूपियों को सत्ता कभी नहीं देनी चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह की बात करने वाले लोगों को हमें कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए। आदमी को अपनी बातों पे अडिग होना चाहिए। या तो आप ये कहिए कि आप गांधी जी के अनुयायी हैं और या तो आप ये कहिए कि नहीं आप सनातन से नफ़रत करते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती, ये दोगलापन एक साथ नहीं चल सकता। आपका चरित्र बहुत ही ढीला है अगर आप दोनों बातों को लेकर के चलते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही कमज़ोर है। चरित्र नहीं व्यक्तित्व की बात करनी चाहिए। आपका व्यक्तित्व सवालों के घेरे में आता है अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चलते हैं। ये मेरे अपने विचार हैं, बाकी लोकतंत्र है, आप जिसको चाहें उसको वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा इसके बाद जो है योगानंद जी ने ये बताया है कि रात को जब उन्होंने अपना उपवास तोड़ा, मौन व्रत तोड़ा, तो रात को गांधी जी के आश्रम में भजन हुए पहले और उसके बाद गीता का पाठ हुआ। यानी नियमित रूप से गीता पाठ होता था, 2-4 श्लोक पढ़े जाते थे, उन पर विचार-विमर्श होता था। गांधी जी भगवद गीता को मानते थे। ये बात जो है आज के समय में गांधी जी को अपना आदर्श बताने वाले, गांधी जी की बातें करने वाले, गांधी जी की बातें करते हुए सनातन धर्म को उसके साथ गालियाँ देने वाले लोगों को ये बताना आवश्यक है कि जाओ देखो और गांधी जी के चरित्र को पढ़ो, उनके व्यक्तित्व को पढ़ो और देखो जाकर के कि गांधी जी क्या करते थे। वो गीता को कितना सम्मान देते थे, भगवद गीता को कितना सम्मान देते थे। अब इसके बाद योगानंद जी ने बताया कि गांधी जी ने मेरे भाषण की व्यवस्था भी करवाई, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये योगानंद हैं और ये योग में महारथी हैं, क्रिया योग के अच्छे शिक्षक हैं। तो उन्होंने क्रिया योग के बारे में बताने के लिए एक मीटिंग रखवाई। गांधी जी हिंदुत्व और हिंदूवादी दर्शन में पूरा विश्वास रखते थे। हिंदूवादी दर्शन समग्र रूप से पूरे विश्व को ही अपना कुटुंब, अपना परिवार समझता है। इसलिए गांधी जी ने जो प्रार्थना थी रघुपति राघव राजा राम, उसमें अपनी तरफ से भी चीज़ें जो है ऐड करके लोगों को समग्र रूप में इकट्ठा करने के लिए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम।
एक अपनी तरफ से चीज़ें जो है उन्होंने ऐड की और ऐड करके उन्होंने एक जो है समग्रता का संदेश देने का प्रयास किया। ताकि वो ये बता सकें कि हिंदू धर्म में कितनी समग्रता है। हालाँकि लोग उसको एक गलत तरीके से लेते हैं और हमें भी पता है कि जो रघुपति राघव राजा राम है, वो एक अलग तरीके की कविता है। उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसी लाइन शायद नहीं आती। मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन किसी ने शेयर की थी एक बार, तो मैंने उसको पढ़ा था। वो बहुत बड़ी कविता है और उसमें सुंदर व्याघ्रम करके कुछ है, सुंदर मेघ राधे श्याम कुछ करके है। मैं पूरी कविता नहीं जानता, इसलिए कुछ अगर गड़बड़ हो रहा हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कुछ ऐसी ही कविता है, उसमें ये सारी बातें नहीं आती, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है? लेकिन महात्मा गांधी के विचार अलग थे, उनकी नीयत अलग थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र के तहत कुछ किया, जैसा कि लोग कुछ कहते हैं। वो इतने ज़्यादा हिंदुत्व के विचारों से, जो अहिंसा के विचार हैं, जो समग्रता के विचार हैं, पूरे विश्व को कुटुंब की तरह देखने के जो विचार हैं, एक परिवार की तरह देखने का जो विचार है, उससे इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने कभी भी कोई दुराव नहीं रखा संसार के किसी धर्म से। उन्होंने सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया। हालाँकि बाद में भारत का जब विभाजन हुआ, तो हमें कुछ अलग तरीके के अनुभव देखने को मिले, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, वो इसका विषय भी नहीं है। यहाँ बात हो रही है गांधी जी की। अब उसके बाद योगानंद जी बताते हैं कि अगले दिन उन्होंने दूध, दलिया और गुड़ का नाश्ता किया। यानी गांधी जी सुबह उठ करके दूध, दलिया और गुड़ इसका नाश्ता करते थे। गुड़ यानी चीनी नहीं, शुद्ध जो उससे निकला हुआ है, अ, गन्ने से निकली हुई, गन्ने की पेराई से निकला हुआ जो गुड़ है, जो कि शुद्धतम रूप में है। चीनी में तो आपको चीज़ें मिल जाएँगी ऐसी जो कि शरीर को नुकसान करती हैं, लेकिन गुड़ शुद्ध होता है। तो गुड़ और दूध का दलिया, यानी दूध में गुड़ डालिए और दलिया आप डालिए, तो आपके लिए सुबह के लिए एक अच्छा नाश्ता होगा। इसके माध्यम से हमें ये भी पता चलता है। और योगानंद जी ने भी ये चीज़ लिखी है कि हाँ, सुबह गुड़ और दूध के दलिए का नाश्ता हमने किया। और उसके बाद जो है, जब उन्होंने नाश्ता कर लिया, तो उसके बाद गांधी जी जो है अपने गौशाला में गए और गौशाला में जाकर के उन्होंने गाय की सेवा पर बातें की। अब आप सोचिए कि गांधी जी गाय की सेवा को सबसे बड़ी मानव सेवा बता रहे हैं। आप जो है इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, गाय गाय की सेवा को सबसे बड़ी मानव सेवा बताते हैं। लेकिन अफ़सोस कि जो लोग गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनके नाम पर एक पूरी पार्टी खड़ी करके पूरे देश में राजनीति होती है। उस पार्टी के कुछ लोग पता नहीं कैसी हरकत करते हैं कि गाय का मांस खुलेआम खाते हैं कर्नाटक में। ये दिखाने के लिए कि देखो, हम सेकुलर हैं। सेकुलर होने के लिए आपको एक बेजुबान की हत्या करनी पड़ती है। आपको उसे खाना पड़ता है, खा कर के दिखाना पड़ता है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? आप सोच करके देखिए कि गांधी जी क्या थे और उनके नाम पर पार्टी बना करके आज जो लोग अपने राजनीति को चमका रहे हैं, उनका स्तर कहाँ पर है? खैर, आगे चलते हैं। गाय के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि मनुष्य की ये दूसरी माता है। ये पूरे तरीके से हमारा पालन-पोषण करती है। पहले तो ये हमें दूध देती है, दूसरा इसके जो बछड़े होते हैं, वो हमारे खेतों में काम करते हैं, हल चलता है, फसलें लहलहाती हैं। तो हर प्रकार से ये माँ है, जो पूरे संसार को चलाती है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए ये माँ है। गाय केवल मेरी या आपकी माँ नहीं है। ये गांधी जी ने भी बताया कि ये समग्र संसार की माँ है, जो इस प्रकार से हम सबकी मदद करती है। जैसे माँ पूरे घर को पालती है, अपने शरीर का एक-एक अंग अपने परिवार की सेवा में दे देती है, ठीक उसी प्रकार से गाय भी सेवा में दे देती है अपना हर एक अंग, दूध के साथ, अपने बछड़े के साथ, जो उसका बछड़ा होता है वो खेती के काम में आता है। तो इस प्रकार से गाय निश्चित रूप से हमारी माँ है। और आज के समय में देखिए, कुछ बेवकूफ़ों की सोच देखिए, कुछ बेवकूफ़ों के विचार देखिए, जो एक तरफ गांधी जी के परम भक्त बताते हैं, क्योंकि ये राजनैतिक गांधी हैं, ये वास्तविक गांधी नहीं। ये अपने चरित्र में गांधी जी को उतार ही नहीं पाए। ये केवल राजनीति चमकाने के लिए गांधी जी का नाम लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद उन्होंने कुछ यज्ञ की बात की है, महात्मा गांधी ने। इसी चैप्टर में बताया गया, एक होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब होता है प्राणी जगत को अन्न समर्पित करना। यज्ञ के बारे में हमने भगवत गीता में भी समझा है कि यज्ञ का अर्थ होता है, जो कुछ आपने संसार से लिया है, उसे उसी रूप में वापस करना। ठीक है? तो हम इस संसार से अन्न ले रहे हैं। इस संसार से दूध, अन्न, फल सब कुछ ले रहे हैं। तो प्राणी जगत इन सभी अन्न और फलों पर निर्भर करता है। अकेले हम उसके हिस्सेदार नहीं हैं। सभी प्राणी उस पर निर्भर करते हैं। कुछ प्राणी जंगल में रहते हैं, वो नैसर्गिक रूप से उनका दोहन कर सकते हैं। जंगल में रहते हुए वो पेड़-पौधों पे लगे फलों को खा सकते हैं। लेकिन जो प्राणी हमारे बीच में रहते हैं, जैसे कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है, ये हमारे बीच में रहने के कारण हमने तो अपने हिसाब से अपना वातावरण बना रखा है। हमने तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें चला रखी हैं। तो हम अन्न खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन जो जीव हमारे बीच में रहते हैं, जो जंगल से निकल कर के यहाँ आ गए हैं, जंगल में नहीं रहते, हमारे आस-पास के माहौल में रहते हैं, उनको भी उनके हिस्से का अन्न समर्पित करना, क्योंकि हम उनके हिस्से का ले रहे हैं। हमें संतुलन रखना है, संतुलन ही यज्ञ है। प्रकृति का संतुलन ही यज्ञ है।
प्रकृति से जो कुछ आपने लिया है, अपने हिस्से का लेना और उसके बाद बचा हुआ प्रकृति को वापस कर देना। जिस रूप में भी वापस किया जा सकता है, उस रूप में वापस कर देना ही यज्ञ है। अगर भगवद गीता के कर्म योग के चैप्टर को आप ठीक से पढ़ेंगे, तो उसमें यज्ञ का यही मतलब आपको समझ में आएगा। तो यज्ञ का जो भूत यज्ञ का मतलब है, भूत यानी कि जो प्राणी जगत है, उसकी सेवा करना। सभी प्राणियों के लिए अन्न की व्यवस्था करना। आपने अपने हिस्से का अन्न खा लिया, उसके बाद जो बचा हुआ है, वो गाय को डाल दीजिए। जो बचा हुआ है, वो कुत्ते को डाल दिया। ये सब करना ये यज्ञ है, ये भूत यज्ञ कहा जाता है। तो भूत यज्ञ के बारे में गांधी जी के विचार ये थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये भूत यज्ञ क्या है? कम विकसित जीवों के प्रति करुणा। होता ये है कि हम तो समझदार हैं, लेकिन जो कम विकसित जीव हैं, वो नहीं जानते कि करुणा क्या है, वो नहीं जानते यज्ञ क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि यज्ञ क्या है। इसलिए इन प्राणियों के बीच में सही अनुपात में अन्न को बाँट देना, अपने पास उतना रखना जितने में हमारा पेट भर जाए, बाकी सब प्राणियों में बाँट देना। जो दूसरे प्राणी हैं, जानवर हैं, उनमें बाँट देना, गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, गधे, घोड़े जो भी हैं, सभी प्राणी जगत के सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखना, यही भूत यज्ञ है। अब देखिए कि यज्ञ के बारे में जो विचारधारा थी, वो अब किस तरीके से आपको समझ में आ रही होगी कि भगवद गीता में जो हमने समझा और जो यहाँ पर गांधी जी जैसे व्यक्ति ने यहाँ पर कहा, वो दोनों सेम है, मिल रही हैं। आप समझ सकते हैं कि आप गांधी से कितने भी विचारों में अपना अलगाव रखें, कुछ बातों से असहमत हों, जो कि मैंने भी कहा कि मैं भी कई बार होता हूँ। होता है ऐसा। जब भी आप राजनीतिक पुरुष भी बन जाते हैं, तब तो भगवान को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण जब तक बांसुरी बजाते रहे, तब तक सब कुछ ठीक था। जिस दिन उन्होंने तय किया कि अब बाँस बजवानी है, कुरुक्षेत्र के मैदान में अब बाँस चलानी है बांसुरी छोड़ करके, उसी दिन उनके ऊपर भी आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। कृष्ण को भी कहा गया कि तुम तो अपनी प्रतिज्ञा भगवान होते हुए तोड़ बैठे। बहुत से आरोप लगे। माता गांधारी ने तो श्राप तक दिया। तो राजनैतिक पुरुष बनने के बाद आपको आक्षेप झेलने पड़ते हैं। इसलिए राजनैतिक एस्पेक्ट गांधी जी का अलग रखिए। उनके जीवन से जो कुछ अच्छा आप ले सकते हैं, उसके विषय में ये अध्याय बहुत अच्छी व्याख्या करता है। तो आइए देखते हैं, अगला क्या है? अगला उन्होंने बताया पितृ यज्ञ और नृ यज्ञ, ये भी बताया। अब आप देखिए यज्ञ को जो आपने भगवत गीता में हम लोगों ने समझा था, अब उसकी कितनी अच्छी व्याख्या इस चैप्टर में आपको मिल रही है। पितृ यज्ञ क्या है? पितृ यज्ञ ये है कि पितरों जो हमारे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारा भविष्य सुरक्षित हो इसलिए उन्होंने अपना जीवन जीते समय ये ध्यान रखा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उसे वो सब मिले जिसको आज हमने जिया है। ना पानी की कमी हो, ना ज़मीन की कमी हो, हमारे आने वाली पीढ़ी सही से जी पाए, सही से खा पाए, सही से पी पाए, अपने जीवन को सही से चला पाए, इसका उन्होंने विचार किया। इसका उन्होंने विचार किया, ये क्या था? ये भी एक प्रकार का यज्ञ था कि जो कुछ आप प्रकृति से ले रहे हो, उसको उतना ही लो जितना आपके काम का है, बाकी प्रकृति को सही रूप में वापस कर दो। पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे मत करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ना बचे। अगर आप पानी का इस्तेमाल ऐसे करते हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे, तो आप यज्ञ कर रहे हो। अगर आप पानी का इस्तेमाल ऐसे करते हो, आपको अपने घर में कोई आपको अपनी कोई कंपनी खोलनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, उस फैक्ट्री में मान लीजिए आप चमड़ा धोते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे निकलने वाला पानी विषैला होता है, वो नदियों में मिलता है। लेकिन नदियों में मिलने से पहले अगर आप उस पानी को साफ कर दें, उसका ट्रीटमेंट कर दें, ताकि पानी साफ होकर के नदी में मिले, तो आप यज्ञ कर रहे हैं। यही तो बात समझाई गई है भगवद गीता में, जिसको लोग ज़मीन पर नहीं उतार पाते, जिसको लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है यज्ञ का मतलब केवल घी और जो संविदा है उसको लेके बैठना और ओम स्वाहा करते रहना। जी नहीं। ये तो प्राकृतिक रूप से, रासायनिक रूप से प्रकृति को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। यज्ञ एक व्यापक शब्द है। इट्स अ बिग वर्ड। इसका काफ़ी बड़ा इसका इसका काफ़ी वास्ट इम्पोर्टेंस है। इसका बड़ा महत्व है। इसको छोटे अर्थों में ना देखें कि केवल और केवल घी लेकर के कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी, नहीं। यज्ञ का अर्थ इससे व्यापक है। यज्ञ का अर्थ इससे बड़ा है। तो अब बात करते हैं पितृ यज्ञ की। तो हमारे पितरों ने जो हमारे लिए किया, वो क्या है? एक तरह का ऋण है वो हमारे ऊपर। पितृ यज्ञ का मतलब क्या है कि जो हमारे पितरों ने किया, हम उसी चीज़ को वापस करें इस प्रकृति को, तब हमारा पितृ यज्ञ पूरा हो जाएगा, यानी पितरों का ऋण उतर जाएगा। तो पितरों के ऋण को उतारने के लिए जो तर्पण किया जाता है, उसमें आप मंत्र समझिए पंडित जी से जब भी आप पितृ पक्ष में पितृ जब पिंडदान करें सॉरी पिंडदान करें, जब पितृ पक्ष में आपने अपने पितरों को भोजन कराएँ, तो आप पंडित जी से पूछें कि आखिर में पितृ पक्ष का क्या उपयोग है? आखिर में पितरों को दान करने का क्या उपयोग है? आप उनसे ये ना पूछें कि आपको क्या लाभ होगा, ये तो बड़ी संकुचित सोच है कि आपको क्या लाभ होगा। डर के मारे की गई कोई भी क्रिया, कोई भी यज्ञ, कोई भी तर्पण, जो डर के मारे आपने किया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ अनिष्ट ना हो जाए, ये किसी काम का नहीं है, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। डर तो उनका धर्म होता है जो राक्षस हैं, डरा करके तो वो अपने धर्म को स्थापित करते हैं जो राक्षस हैं। जो देवों का धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो बौद्ध है, जो जैनिज़्म है, ये धर्म राक्षसों के धर्म नहीं है। ये धर्म कभी भी आपको डरा करके जीने का पर्पज़ नहीं रखते। आपको पंडित जी से ये पूछना है कि आप ये बताइए कि इसका
मेरे को छोड़िए, मेरे को क्या लाभ होगा वो छोड़िए। संसार को पितृ ऋण से मुक्त होने पर क्या लाभ होगा? इसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को पता नहीं होता। आप जितना जानना चाहते हैं, उससे ज़्यादा वो आपको बता करके अपना समय क्यों बर्बाद करेगा? आप जानना चाहेंगे तो आपको बताएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं बताएगा। ब्राह्मण कटिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि वो आपको वही सेवा देगा, जिस सेवा के आप इच्छुक हैं। अगर आप अपने आप को अपने आप से जो छोड़ करके संसार से जोड़ लेंगे और उसके बाद संसार से जोड़कर ही अपने प्रश्नों का उत्तर माँगेंगे, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण आपको बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएगा। आप पूछिए उससे कि संसार का भला इससे कैसे होता है? आखिर इसे यज्ञ क्यों कहते हैं? और ये संसार का भला कैसे करता है, आपको बताएगा। तो अगली बार जब भी आप पितृ तर्पण के लिए जाएँ, पितृ पक्ष में जाएँ, तो वहाँ जाकर के अपने लिए नहीं, संसार का क्या भला होता है, इसके बारे में पूछिए, वो निश्चित बताएँगे। आगे आता है नृयज्ञ। नृयज्ञ का मतलब होता है गरीबों को भोजन देना। गरीबी एक ऐसी चीज़ है, एक प्रकार का अभिशाप है गरीबी। कोई भी आध्यात्मिकता गरीबी में नहीं पनप सकती। अगर आपने ओशो को सुना हो कभी, तो ओशो ने एक बात कही थी कि कभी भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति वहाँ पैदा नहीं हो सकता, जहाँ गरीबी है, जहाँ विपन्नता है। संपन्नता में ही अध्यात्म का जन्म होता है। संपन्नता में ही जन्म होता है ध्यान का। महात्मा बुद्ध क्या थे? महात्मा बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक संपन्न परिवार में पैदा हुए। आप बड़े-बड़े देशों को देखिए, वहाँ पर क्या है? वो संपन्नता से ज़्यादा आप शांति चाहते हैं क्योंकि संपन्नता से ऊब गए हैं। जिस चीज़ से आप ऊब जाते हैं, उस चीज़ से अलग हट करके ही कुछ सोचना चाहते हैं। विदेशों में बड़े-बड़े लोग रहते हैं। उनके घर में सब कुछ है, बस मन मन की शांति नहीं है। उस मन की शांति के लिए कभी वो अंग्रेज वृंदावन में घूमता है, कभी जो है वो खाटू श्याम आता है, कभी राजस्थान आता है, कभी जैनिज़्म को जानना चाहता है, कभी बुद्धिज़्म को जानने के लिए वो सारनाथ में आता है, फ़ोटो खींचता है, जानना चाहता है। हम तो वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं, टेढ़े होकर के खड़े हो जाते हैं, सेल्फी ले लो। लेकिन वो वहाँ जाता है समझने के लिए कि फ़िलॉसफ़ी क्या है और हम भारतीय वहाँ जाते हैं, टेढ़े होकर के सेल्फी खिंचवा लेते हैं बस। जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है ये? मैं एक बार सारनाथ वहाँ गया था, सारनाथ कह रहा हूँ, भोपाल के पास एक जगह है, वहाँ गया था, बौद्ध स्तूप है वहाँ पर। तो उस बौद्ध स्तूप में जब मैं गया, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो जानने लायक थी। वहाँ पर जो गाइड था, वो सब कुछ बता रहा था आपको, ठीक है? सांची का स्तूप उसको कहते हैं। मुझे अभी नाम याद आया, सांची का स्तूप। वो इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं, आप उन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विरासत थी भारत की। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि यज्ञ का मतलब क्या है? और गरीबी में कभी भी अध्यात्म जन्म नहीं ले सकता। गरीबी तो शरीर के स्तर पर ही आपको रोक करके रखती है। इसलिए अमीरी और जो एक तरीके से संपन्नता है, वही अध्यात्म को मजबूती दे सकती है। इसलिए बड़े-बड़े जो महापुरुष हुए, चाहे जैन धर्म में महावीर हुए, अगर आप उनको देखें, तो वो एक राजघराने से थे। अगर आप महात्मा बुद्ध को देखें, सिद्धार्थ जो थे, वो एक राजघराने से थे, वो राजा के पुत्र थे। तो कभी भी आध्यात्मिकता वहाँ नहीं फलती-फूलती जहाँ गरीबी हो। गरीबी में कभी आध्यात्मिकता नहीं फल-फूल सकती। हमारे सनातन धर्म में इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी जहाँ होगी, इस बात को लोग समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि लक्ष्मी जी के पाने के लिए जो है लक्ष्मी जी की पूजा होती है, धन पाने के लिए, नहीं। उसका उद्देश्य अलग है, तो ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। उसका उद्देश्य ये है कि जब संपन्नता होती है, तो वहीं आध्यात्मिकता आती है। इसीलिए कहा जाता है जहाँ विष्णु जी हैं, यानी जहाँ ये विचार है कि मैं सभी के लिए निष्काम कर्म करते हुए अपने आप को उत्सर्ग कर दूँ, अपना बलिदान कर दूँ। मैं कोई इच्छा ना रखूँ, महाभारत कराऊँ लेकिन ना कौरवों से कुछ पाने की इच्छा है, ना पांडवों से कुछ पाने की इच्छा है। यानी जो व्यक्ति इस तरीके से काम करता है, जब वो लक्ष्मी की कामना करता है, तब लक्ष्मी उसके पास आती है। यानी आध्यात्मिकता आपके भीतर हो, सही कर्म करने की इच्छा आपके भीतर हो और उसके साथ संपन्नता आए, तब जाकर के आध्यात्मिकता फलती-फूलती है, ये उसका मतलब है। ओशो ने भी यही बात समझाई है। तो जो गरीबी है, ये गरीब की समस्या नहीं है। आप ये समझिए कि गरीबी अगर आप ये सोचें कि किसी गरीब की समस्या है, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी भी समस्या है, ये पूरे समाज की समस्या है। भारत की गरीबी केवल भारत के गरीब की समस्या नहीं है, ये भारत की समस्या है। भारत तभी उन्नति करेगा जब भारत के भीतर से गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए गरीबी को दूर करने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। सरकार को तो हम इसीलिए चुनते हैं कि वो गरीबी दूर करे, लेकिन क्या केवल ये सरकार का प्रयास होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि केवल सरकार ही इस बात के लिए ज़िम्मेदार है कि वो गरीबी दूर करे? क्या हम सब ये सोचते हैं कि हम मालिक हैं और सरकार नौकर बन गई है? नहीं, हम मालिक हैं, सरकार नौकर बन गई है, ऐसा नहीं है। सरकार ज़्यादा बड़ी नौकर है, हम छोटे नौकर हैं, लेकिन हैं नौकर हम भी। हम भी इस देश के नौकर हैं, हमने इस देश से लिया है, हमने वापस क्या दिया है, इस पर विचार करना चाहिए। हमें भी इस संसार को वापस करना है जो कुछ हमने लिया है।
एक कहानी आती है महाभारत में कि एक बार जो है कौरवों और पांडवों की एक छोटी-सी परीक्षा ली भीष्म पितामह ने। उन्होंने सब कौरवों और पांडवों को एक साथ खाने पे बुलाया और जब वो सब एक साथ बैठे थे तो पांडव एक तरफ बैठ गए और कौरव एक तरफ बैठ गए। और सबको जब भीष्म पितामह ने देखा तो बोला कि ऐसे नहीं बात बनेगी, तुम सब घुल-मिल के बैठो। दुर्योधन के बगल में भीम बैठा दिया, अर्जुन के बगल में दुशासन बैठा दिया, ये सब एक-एक करके बैठ गए आपस में, साथ में बैठ गए। अब भीष्म पितामह ने सबके सामने खाने की थाली रखवाई और उसके बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि एक काम करो कि तुम लोगों को खाना खाना है, लेकिन इस तरीके से खाना है कि तुम्हें कोहनी नहीं मोड़नी है। बिना कोहनी मोड़े तुम्हें खाना है। अब ये उन्होंने कंडीशन रख दी। अब सोचिए वहाँ पे क्या होने लगा। थोड़ी देर तक युधिष्ठिर बैठे रहे और बाकी जितने भी थे, चाहे वो अ, दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, वो सब क्या कर रहे थे? कोई यूँ कर रहा है, कोई हाथ ऐसे घुमा रहा है, गल्ला आने की कोशिश कर रहा है कि बिना टेढ़ा किए मुँह तक पहुँच जाए। नहीं कर पा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि क्या उपाय किया गया होगा? युधिष्ठिर ने क्या सोचा होगा? थोड़ी देर के लिए पॉज़ कीजिए वीडियो को और सोचिए कि क्या सोचा होगा युधिष्ठिर ने इसका उपाय? युधिष्ठिर ने इसका उपाय निकाल लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने समझ लिया कि सीधे हाथ से अपने मुँह में तो खाना नहीं डाला जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? सीधा हाथ लिया और बगल में जो दुर्योधन बैठा था, उसके मुँह में निवाला डाल दिया। तो जो व्यक्ति समग्र रूप में अपने धर्म को जानता था कि मेरा धर्म समग्रता का है, धर्म वो है जो सबको जोड़ता हो, उसने उपाय निकाल लिया। ऐसा उपाय निकाल लिया जिससे किसी का भूखा रहना संभव ना हो, सबका पेट भर जाए। और अंत में जब आखिरी व्यक्ति बचा कि वो किसको दूँ? तो अंत में अर्जुन बचे थे, पता नहीं सहदेव थे शायद, वो सबसे छोटे थे, तो वो जो है ऐसे हाथ कर रहे हैं, अब कह रहे हैं मेरे पास में तो कोई नहीं है, तो भीष्म पितामह खुद पहुँचते हैं और उनके हाथ से निवाला ले लेते हैं। कहते हैं तुम्हारे लिए मैं हूँ बेटा। इसका मतलब है कि जो आपस में एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं, पूरा समाज जब एक-दूसरे से जुड़ जाएगा, एक-दूसरे को खिलाएगा, अपने हिस्से का अपने पास रखिए ना, किसने कहा है? उसके बाद जो बच रहा है, वो समाज के गरीबों को दान कीजिए, उन्हें दीजिए। क्योंकि गरीबी अकेले गरीब की समस्या नहीं है, वो देश की समस्या होती है, वो विश्व की समस्या होती है और वो समस्या आपको प्रभावित करने लगेगी। क्योंकि गरीब जब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, जब उसके पास नहीं रहेगा कुछ खाने को, तो वो अमीरों को खाना शुरू करता है, कि पेट की भूख होती ही ऐसी है। इसलिए समाज के प्रति नृयज्ञ इसीलिए बताया गया है, देखिए कैसे-कैसे यज्ञ बताए गए हैं और ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने पढ़ी हैं। नृयज्ञ की बात हो रही है, नृयज्ञ में आपको क्या करना है? गरीबों को भोजन करवाना है। क्योंकि गरीबी अकेले आपकी समस्या नहीं, अकेले गरीब की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या हो जाती है, ये पूरे विश्व की समस्या हो जाती है। इसलिए अगर पूरा विश्व गरीबी को दूर करने का प्रयास सचेत रूप से कर रहा है, सचेत रह करके कर रहा है, पूरे भाव के साथ कर रहा है, तो वो नृयज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ कर रहा है। आई होप कि आपको इस चैप्टर के माध्यम से जो यज्ञ के बारे में हमने समझा था भगवद गीता में, वो क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि यज्ञ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे केवल और केवल हवन और पूजा-पाठ होती हो। यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ है। यज्ञ का अर्थ बहुत बड़ा है। ये केवल और केवल आपके यज्ञ वेदी में कुछ मंत्र बोलने से और वहाँ पे कुछ जो है संविदा डालने से रिलेटेड नहीं है। ये इससे बड़ी चीज़ है। तो नृयज्ञ के बारे में हमने समझ लिया, उसके बाद जो है उन्होंने योगानंद जी ने युक्तेश्वर जी की एक बात भी बताई है, कि जो भिखारी होता है, वही जो हमने अभी बात की थी कि जहाँ संपन्नता होती है, वहीं पर आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इसीलिए हमें संपन्नता के बारे में विचार करते हुए गरीबी को दूर करने का विचार करना चाहिए। युक्तेश्वर जी के बारे में बताते हुए योगानंद जी कहते हैं कि युक्तेश्वर गिरि जी ने भी भिखारियों के बारे में एक बात कही थी कि कोई जो भिखारी होता है, वो संपत्ति का दान कभी कर ही नहीं सकता। भिखारी का मतलब वो भिखारी नहीं जो भीख माँग रहा हो। भिखारी का मतलब वो जो दीनहीन बना रहता हो। जैसे मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं रो रहा हूँ। अगर मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, फिर भी मैं रो रहा हूँ कि ये नहीं है, वो नहीं है, 2 घर नहीं है, 3 घर नहीं है। जो इस विचारधारा का है, असली भिखारी ये है। असली भिखारी वो नहीं, जो ये कह रहा है कि किसी तरीके से आज का पेट भर जाए, वो असली भिखारी नहीं है। वो तो लाचार हो गया है। वो तो लाचार है, लेकिन असली भिखारी वो है, जो और की कामना करता है, जिसका पेट भरा हुआ है, जो ज़रूरत से ज़्यादा ठूँसे हुए है, इसके बाद भी और की कामना करता है, असली भिखारी वो है, उस भिखारी की बात कर रहे हैं युक्तेश्वर गिरि जी। कि भिखारी जो है, वो संपत्ति का त्याग नहीं करता है। भिखारी को संपत्ति त्याग कर चली जाती है। भिखारी कहता है भिखारी का मतलब समझ लीजिएगा, वो भिखारी नहीं, ये भिखारी जो और की इच्छा करता है। भिखारी कहता है कि मेरी संपत्ति लुट गई, मेरे पास कुछ नहीं है। भिखारी की संपत्ति नहीं लुटी है। भिखारी ने संपत्ति को नहीं छोड़ा है, संपत्ति ने भिखारी को छोड़ दिया है। तो उस भिखारी की बात हो रही है, जो ये कहता है मेरी संपत्ति चली गई, सब चला गया। ना, मैंने संपत्ति छोड़ दी है और अब मैं जा रहा हूँ। ना, तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हें संपत्ति छोड़ के भाग गई है। और अगर संपत्ति छोड़ के भाग गई है तो तुम किसी भी जगह जाकर के बैठ जाओ, कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी शांति से बैठ करके जो है किसी भी तरह के मंत्र का उच्चारण कर लो, आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप सन्यासी नहीं हो, आप केवल केवल एक धूर्त हो, मूर्ख हो आप, ठीक है? इसलिए
हमें अपने प्रयासों में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही था। उसके आगे गांधी जी की पत्नी के बारे में भी बताया गया है कि गांधी जी की पत्नी ने हर कदम पर गांधी जी का साथ दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार की पत्नी होना चाहिए। अगर पति ऐसा हो, तो किस प्रकार से उसे अपने पति का साथ देना चाहिए, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा बताने लायक अब कुछ बचा नहीं है। और गांधी जी के बारे में ये बताया गया कि इतने ईमानदार थे वो कि अपने यहाँ जो चीज़ें उनको उसमें रखनी होती थी, क्या नाम है, उसमें रखनी होती थी हिसाब-किताब में, तो एक बार गांधी जी की पत्नी ने जो है ₹4 का ठीक से हिसाब नहीं दिया था, तो उस हिसाब को भी उन्होंने सबके सामने रख दिया कि देखो ₹4 का हिसाब-किताब नहीं दिया है कस्तूरबा ने, ठीक है? उसके अलावा अहिंसा पर विचार-विमर्श हुआ उनका। अहिंसा की बातचीत हुई कि अहिंसा क्या होता है? अहिंसा क्या होती है? तो इस बारे में विचार-विमर्श किया गया गांधी जी के द्वारा। किसके साथ? योगानंद जी के साथ, ठीक है? तो उसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, समझने में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी गूढ़ बात लिखी हो, आप समझ सकते हैं उसको। एवोकाडो एक फल होता है। मतलब इस चैप्टर में बहुत सी खाने-पीने को लेकर के, योग को लेकर के, अपने शरीर को स्वस्थ रखने को लेकर के, अपने मन को स्वस्थ रखने को लेकर के बहुत सी बातें हमें मिलती हैं। तो एवोकाडो एक अमरीकी फल होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत महँगा आता है, मैंने खरीदा था। आप उसको खाइए और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और उससे भरपूर होता है। अंडा खाने के बारे में बात की गई है कि अंडा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो नहीं खाता, लेकिन किसी डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि जो बांज अंडे होते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जैसे मुर्गी के हर अंडे में बच्चा नहीं होता, वही अंडा बच्चा रखता है जो फर्टिलाइज्ड हो, ठीक है? जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ हो, जिसमें निषेचन हुआ हो। उसी के अंदर अंडा होता है, उसी के अंदर बच्चा होता है। उसके अलावा जो मुर्गी अंडे देती है वो कुछ और नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता। बांज अंडे होते हैं, तो बांज अंडे खाने से कोई नुकसान नहीं होता। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मांसाहार में आती हो, तो गांधी जी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जो पुत्रवधू थी, उनकी जो बहू थी, उसको बड़ी मुश्किल से ये खाने की इजाज़त दी थी। जब एक डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा जिद की कि भाई बांज अंडे में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए आप बांज अंडे खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है, तो खिलाइए। अब डॉक्टर अंग्रेज़ था, तो उसने सलाह भी उसी हिसाब से दी। लेकिन जब गांधी जी और इनकी बात हुई योगानंद की, तो उन्होंने सारी बातें खोली कि ऐसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, जैसे एवोकाडो है, जैसे और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हमारा हमारा जो नेचुरल भोजन है, जो वनस्पतियाँ हैं, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है गांधी जी ने और योगानंद जी ने सामने रखा है इस चैप्टर में। और उसके अलावा आगे जो है क्रिया योग की दीक्षा दी, जो हर किसी को देते थे योगानंद जी, तो उसके बारे में बातचीत हुई। और ये भी बताते हैं कि गांधी जी सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। तो ये भी दिनचर्या का उनका हिस्सा था और इसी वजह से गांधी जी इस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हमें हमें उनके जीवन से लेने की ज़रूरत है। गांधी जी का विचार था कि हिंसा से पाई गई विजय सही विजय नहीं होती है, शांति से पाई गई विजय ही शुद्ध विजय होती है, जो कि महाभारत में ही भगवान कृष्ण ने कही थी, कि जो विजय शांति से प्राप्त हो वही शुभ विजय है और शुद्ध विजय है। युद्ध केवल तभी होना चाहिए जब शांति के सारे मार्ग बंद हो, ये महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी कहा है। ठीक वैसा ही विचार गांधी जी का यहाँ पर आया है, कि जिस तरह के अरबों डॉलर युद्ध में खर्च हो गए हैं, उन अरबों डॉलरों से एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सकता था, ये पहले विश्व युद्ध की बात हो रही है, उन अरबों डॉलरों से ऐसे विश्व का निर्माण किया जा सकता था जिसमें कोई व्यक्ति कभी भूखा ना सोए। लेकिन लोगों ने अपने अहंकार को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उस अहंकार की पूर्ति में अरबों डॉलर फूँक डाले। उसके अलावा महाभारत में भी एक कोट है, चाहे किसी भी प्रकार की हानि क्यों न की गई हो, हमें हमेशा क्षमा धारण करनी चाहिए। देखिए, कई बार युद्ध अपरिहार्य हो जाते हैं, युद्ध करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने महाभारत ध्यान से देखी हो, तो उसमें होता क्या है कि अंत में जब दुशासन की छाती का लहू पी लेते हैं, जब दुर्योधन को मार दिया जाता है, तो गांधारी जो है वो द्रौपदी के पास पहुँचती है। क्योंकि जानती हैं कि द्रौपदी की वजह से ही, द्रौपदी के ना माफ करने की वजह से ही कहीं न कहीं ये चिंगारी हमेशा लगी रही कि पांडव जो है कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार ही रहे, कि ये अपमान, ये बहुत बड़ा अपमान है, ये नारी जाति का अपमान है और हमारी पत्नी का अपमान है। इसलिए वो कभी युद्ध से पीछे हट ही नहीं पाए। उस विचार से पीछे जब भी हटते थे तो द्रौपदी अपने खुले हुए बाल उनके सामने रख देती थी। तो जानती थी गांधारी की इस वजह से ये हुआ है। तो कहीं न कहीं जब मेरे दोनों बच्चे मर गए हैं, जब दुर्योधन मर गया है, दुशासन दोनों ही मर गए हैं, तो वो जाती हैं और द्रौपदी के भले के लिए उससे ये कहती हैं कि द्रौपदी एक काम करो, अब तो मेरे दोनों बच्चे मर गए हैं। उन्होंने बहुत गलती की है और मैंने बड़ी गलती की है उन्हें सज़ा ना दे करके। मैंने कृष्ण को श्राप दे दिया, काश मैंने दुर्योधन को श्राप दे दिया होता। काश मैंने दुशासन को श्राप दे दिया होता, लेकिन मैंने कृष्ण को श्राप दे दिया है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। श्राप देना था तो मुझे दुर्योधन को देना था, तुम्हारे भाई कृष्ण को नहीं देना था। इसलिए हो सके तो तुम मुझे क्षमा कर दो। मुझे भी क्षमा कर दो और मेरे दोनों पुत्रों को जो अब मर चुके हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है क्षमा करने का, लेकिन फिर भी अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो। क्षमा धारण करो क्योंकि यही धर्म है।
तो ये गांधारी तक उन्हें समझाने जाती हैं द्रौपदी को। तो क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, ये इस चैप्टर की एक बहुत बड़ी शिक्षा है। और इसी के साथ इस चैप्टर में और कुछ मुझे नहीं लगता कि बताने लायक है या डिस्कस करने लायक है जिस पे मैं बोलूँ। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।